बुलेटिन के आगाज में बताएं कि भारत के आबी जारहियत सतलुज में खतरनाक सैलाब की इतलात मौसूल। दरियाए चनाब में भी अचानक पानी छोड़ दिया गया। बगलिहार और सलाल डैम के स्पिलवेज खोलकर भारत ने सैलाबी रेले छोड़ दिए हैं। दरियाए चनाब और सतलुज दोनों में इंतहाई बुलंद सतह का सैलाब है। जनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी है। दरियाए चनाब और दरियाए रावी में शदीद तूफ़ानी ने जनूबी पंजाब के कई अजला को अपने लपेट में ले लिया है। पानी ने तबाही की दास्तान रकम की। दर्जनों बस्तियां जेरे आब आ गई हैं। खड़ी फसलें तबाह और शहरी बेयारो मददगार हो गए। कबीरवाला में माई सुफरा के मुकाम पर बंद को चौथी मरतबा कट लगने से 25 देहात पानी डूब गए हैं और चनाब का रेला शेरशाह के मुकाम पर इंतहाई खतरनाक सतह से तजावज़ कर चुका है। मुल्तान में सधनाई केनाल में शिगाफ पड़ने से बस्ती खोखरा समेत कई इलाके पानी में घिर गए हैं। आइंदा 24 घंटों में इंतहाई नाजुक करार दिए गए हैं और हेड मोहम्मद वाला और शहरी शाहपुल पर पानी के बहाव को नापने के लिए किसी किस्म का गेज ना होना, इंतजामी गफलत, सूरत हाल मजीद संगीन हो चुकी है। मुजफ्फरगढ़ में चिनाब पार्क में भी सैलाब की लपेट में आ गया है। झूले और तफरीही सामान पानी में बह गया। भावल नगर में दरियाए सतलुज का सैलाबी रेला कहर बंद का टूट पड़ा। कमाल चौक बाईपास के करीब सेम नाले के बंद टूटने से बस्ती बहावन शाह, कादरी मिल, कमरदीन, बोदला समेत कई इलाके जेर आब आ गए हैं। कोट मामूल के निशेबी इलाके एक बार फिर डूब गए, जहां 21 से जायद देहात कई फीट पानी जमा है। शकरगढ़ में 20 से जायद देहात सैलाबी पानी में महसूर हो चुके हैं। दरियाए सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद। भावल नगर के मजीद देहात के लिए खतरे की घंटी बजा दी गई है। विहाड़ी के इलाके लडन में सतलुज का रेला हिफाजती बंद तोड़कर महर बलोच के मकाम पर तबाही मचा चुका है, जहां कई बस्तियां पानी में बह गई हैं। मुतासिर इमदाद के मुंतजिर कई इलाके अभी तक हुकूमती आंख से ओझल हैं। मुल्तान के इलाके शेरशाह के करीब फ्लड बंद टूटने से करीबी आबादियां मुतासिर हो गए हैं। बंद टूटने के बाद पानी का दबाव मरकजी शाहरा की जानिब बढ़ने लगा है। अगर पानी सड़क पर आ गया तो मरकजी शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो सकती है। उधर मुल्तान शहर में सैलाबी सूरत हाल संगीन होती जा रही है। एंड मोहम्मद वाला पर हिफाजती इकदाम के तहत पुलिस नफरी में इजाफा कर दिया गया है। पानी ब्रीचिंग पॉइंट से 3 किलोमीटर तक आगे जा चुका है। ब्लड बंद में दानिस्ता शगाफ डालने का फैसला ताहाल नहीं किया जा सका। इंतजामिया का कहना है कि ब्रीचिंग का हतमी फैसला पानी की सतह को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा। मकामी अफराद ने अपील की है कि फ्लड बंद शेरशाह में शगाफ डाला जाए ताकि बड़े नुकसान से बचा जाए। मुल्तान के करीब दरियाए चनाब में पानी का जोर बढ़ गया है। इंतजामिया बंदों में शगाफ का फैसला न कर सकी है। माहिरीन का कहना है कि बंद में जल्द शगाफ न किया गया तो पानी खुद ब खुद तोड़ देगा। मौजूदा सूरत हाल बता रहे हैं, इस वाले से हम बात करेंगे। मुल्तान में शेरशाह के करीब फ्लड बंद टूट गया है। करीबी आबादियां मुतासिर हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सैलाबी सूरत हाल के बायस गुजरात के नवाही इलाका कोट गुलाम में ज़मीनी कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिससे पूरा गांव दरिया बुर्द होने के खदशे से दो चार है। दरिया चनाब के किनारे ज़मीनी कटाव के बायस दरिया और आबादी का फासला 10 फीट से भी कम रह गया है। मकामी मकीन अपनी मदद आपके तहत कटाव रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम ज़िले इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई इकदाम नहीं किया गया। इससे कबल इसी गाँव की 626 एकड़ अराजी पहले ही दरिया बुर्द हो चुकी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कसूर दरिया सतलुज में आने वाले सैलाबी रेले ने कसूर में शदीद तबाही मचा दी है, जहां वाला गांव मुकम्मल तौर पर सफ़ाई हस्ती से मिटने के करीब है। सैलाबी पानी में दर्जनों घर बह चुके हैं और मकीन खुले आसमान तले बियारो मददगार हो गए हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ ताहाल मुतासर इलाकों तक नहीं पहुँच सकी, जबकि अहले इलाका अपनी मदद आपके तहत जान बचाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। मुतासर अफराद ने प्लास्टिक के ड्रमों को जोड़कर खुद साख्ता कश्तियों के जरिए अपने सामान और बच्चों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की कोशिश की, ताहम इन इक़दामात में शदीद खतरात लाहक हैं। चिश्तियों में दरिया सतलुज के तेज बहाव के बायस 25 मौजूदा जात की 200 बस्तियां जेर आब आ गई हैं। कोट बाबल में जेडवा रोड और दीन पनाह रोड पर शिगाफ पड़ गया है, जिसकी वजह से मुतासिरीन को नकल मकानी में मुश्किलात का सामना है। चिश्तियों में दरिया सतलुज में तेज बहाव जारी है। कोट बाबल में जेडवा रोड और दीन पनाह रोड पर शिगाफ पड़ गया है। सैलाबी पानी के बायस नकल मकानी में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं।
चीन ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस दो तरफा मजबूत दोस्ती की आकाश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत बाइस इफ्तिखार है। सदर शी जिनपिंग ने 2015 में इस्लामाबाद का दौरा करके सी पैक की बुनियाद रखी। चीन ने सी पैक के तहत 35 अरब डॉलर की सरमायाकारी की। सी पैक की बदौलत पाकिस्तान में 3 साल में तवानाई बहरान पर काबू पाया गया। सी पैक की बदौलत ही ज़राअत और सनत बहाल हुई। चीन के ताउन से सी पैक के अलावा ऑरेंज ट्रेन और मुख्तलिफ डैम्स की तामीर हुई। नाज़रीन, सैलाबी सूरत हाल के बाद से इलेक्शन कमीशन ने 9 हलकों में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कर दिए। नई तारीख का ऐलान दोबारा किया जाएगा। NA 66 वज़ीराबाद, NA 96 फैसलाबाद, NA 104 फैसलाबाद, NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल, PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली, PP 98 फैसलाबाद और PP 203 साहिवाल में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल की वजह से पोलिंग स्टाफ मुयसर नहीं है। पंजाब में शदीद सैलाब से मवासलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ। सैलाब के बायस सड़कें, पुल, रेल की पटड़ियां और बिजली के खंभे बह गए। सरकारी और निजी इमारतें, स्कूल और पोलिंग स्टेशन शदीद मुतासर हुए। सैलाब मुतासर इलाकों में अवाम वोट डालने से महरूम रह सकते हैं। खबर दें, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी और खुलकर सपोर्ट किया। मौजूदा सूरत हाल में तसलसल ज़रूरी है और जो मौजूदा निज़ाम है वो नताइज दे रहा है। नवाज शरीफ की तरफ से भी इसको हिमायत हासिल है। ये हाइब्रिड सिस्टम डिलीवर कर रहा है। पुराने हाइब्रिड सिस्टम में मुनाफिकत थी। जनरल बाजवा जो है या कोई और जनरल जमहूरियत के बड़े चैंपियन थे। उन्होंने मजीद कहा कि मुझ पर कोई प्रेशर नहीं, मुझे घर भेजने का कोई मामला नहीं। This hybrid system is delivering, and I take pride in that. इसमें कोई चीज जो है कोई ढकी छुपी नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो है पिछली लॉन में बैठ के कोई फैसले नहीं हो रहे। पुराने हाइब्रिड सिस्टम थे लेकिन उनमें मुनाफिकत थी। जनरल बाजवा जो है या जनरल फराना है या जनरल फराना वो जी जमहूरियत के बड़े चैंपियन हैं, जमहूरियत को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ये चीज आपको फॉर्मल नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिंजलाल ने कहा है कि हमारा 77 साल का निज़ाम इस तरह हो गया है कि लोग उन 5 जजेस का नाम लेते हुए कतराते हैं। अगर इन जजेस को रोल मॉडल बना लिया जाता तो आमरीत न होती। उन हीरोज़ में जस्टिस वेलानी, जस्टिस कॉन्स्टाइन और दीगर शामिल हैं। कराची में सेमिनार से खिताब करते हुए जस्टिस अतर मिंजलाल ने कहा कि हमारी नस्लें अपना वक्त गुजार चुके हैं। हमने अपने हाथों से किया, किसी को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। बासियत जज, मैंने जो हल्फ उठाया है तो फिर किसी वादे की ज़रूरत नहीं। मुल्क में आज अगर आईनी हुकूमत नहीं है तो मैं बतौर जज कुछ नहीं कर रहा, तो मैं अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म की सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्ला कहते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तसलसल 2030 तक भी जा सकता है और इससे आगे भी मुमकिन है। तसलसल को बिला वजह मौजूद बहस बनाया जा रहा है, जब आइन के मुताबिक मुद्दत 5 साल है और ये नवंबर 2027 में मुकम्मल होगी तो एक्सटेंशन का सवाल उसी वक्त पैदा होगा। इस मुल्क में गैर ज़रूरी तोसी का रिवाज रहा है, तो फिर फील्ड मार्शल से ज़्यादा मौजूद शख्सियत और कौन हो सकती है। ख्वाजा आसिफ हनीफ अब्बासी के मामले पर राना सनाउल्ला ने कहा कि ख्वाजा आसिफ के हवाले से हनीफ अब्बासी ने जो कुछ पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा वो नहीं कहना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ हमारे सीनियर हैं, अगर कोई गलत फहमी हुई है तो वो दूर कर ली जाएगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सुलह की कोशिशें की जा रही हैं। बात को मौजूद बहस बनाया जा रहा है। जब वो मुद्दत 5 साल है और जब वो मुद्दत ख़त्म होगी नवंबर 2027 में, तो फिर वहाँ पे एक्सटेंशन का सवाल उठेगा। उस वक्त की गवर्नमेंट, उस वक्त की कैबिनेट जो है वो फैसला करेगी। मैं ज़ाती तौर पे कहता हूँ कि इस मुल्क में एक्सटेंशंस का रवाज है और अनजस्टिफाइड एक्सटेंशंस भी होती रही हैं, लेकिन अगर एक ऐसा बंदा जो फील्ड मार्शल हो और अगर रवाज हो ये, तो फिर उससे ज़्यादा डिज़र्विंग आदमी कौन हो सकता है।
बैरिस्टर गौहर अलीमीन गंडापुर समेत पीटीआई के कई रहनुमा हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के हामी हैं। बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा अलीमीन गंडापुर का बानी चेयरमैन को हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए कायल करना का भी फैसला कर लिया है। पीटीआई क़यादत का बानी चेयरमैन से मुख्तलिफ मामलात पर इख्तियारात देने के राब्ते करने का भी फैसला। ज़राए के मुताबिक पीटीआई अगर इसी तरह अपनी स्पेस छोड़ती रही तो हर तरह से नुकसान होगा। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के बेशतर अरकान पार्लियामेंट में मौसर किरदार अदा करने के ख्वाहां हैं। अरकान की राय है कि हमें पार्लियामेंट में मौजूद रहकर हुकूमत को मुख्तलिफ उमूर में शिरकत और एहतजाज करके हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए। पार्लिमानी पार्टी की राय है कि बानी चेयरमैन को अपनी दस्तयाबी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद करते हुए उन्हें मुज़ाकरात की इजाज़त देनी चाहिए। अलीमीन गंडापुर ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि बानी चेयरमैन को पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात के लिए राज़ी करें। नाज़िम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। फील्ड मिलों में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। फील्ड मिलों में गंदम का इस्तेमाल रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। पीरा को गंदम की ज़हीरा अंदोज़ी रोकने के लिए सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का टास्क दिया गया है। सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के निर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन की हिदायत की गई है। गंदम की ज़हीरा अंदोज़ी रोकने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को फौरी तौर पर मुतहरिक कर दिया गया है। मरियम नवाज़ का कहना था कि सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के निर्ख बढ़ाने की हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। गंदम की ज़हीरा अंदोज़ी अवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी के रुकन पार्लियामेंट रमेश लाल की एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू। कहते हैं कि जो भी गंद पड़ता है हम सियासी लोगों पर डाल दिया जाता है। दरियाओं को रास्ता नहीं दिया जा रहा। इसमें जो लोग शरीक हैं इनको सज़ा देनी चाहिए। नालों पर इमारतें बनाई जा रही हैं। दरियाओं के किनारे होटल्स को एनओसी कौन दे रहा है? इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट्स पर इमारतें बनाई गई हैं। इदारों को सोचना होगा। हमारे हाथ में कुछ नहीं, इस्लाम भी कोई पावर नहीं है। हम सिर्फ बहस करने आए हैं। जो गंद पड़ता है हमारे सियासी बंदों पे डालते, लीडरों पर पाकिस्तान में करें, उसको हम रास्ता नहीं दे रहे हैं। उसमें जो बंदे इन्वॉल्व हैं उसको सजा मिलनी चाहिए। आप देखो ना, इधर आप नालों पे बिल्डिंगें बना रहे हो तो फिर को पानी तो अपना रास्ता निकाल लेता है। सवाद से आओ या कहीं भी जो हमारे टूरिज्म है उसमें दरिया में अंदर जो है, जो उधर आप बना रहे हो, होटलें बना रहे हो, ये कौन एनओसी दे रहा है? इस्लामाबाद में पहले था ग्रीन बेल्ट में कोई बिल्डिंग बननी। यहाँ असेंबली में जो हम बैठे ना, असेंबली में कोई पावर है? कोई भी पावर नहीं है। तो वो सिर्फ हम डिबेट। हमारे लिए खाना ना लाएं, जानवरों के चारे का इंतजाम कर दें। पंजाब के हजारों जानवर मालिकान हुकूमत और रेस्क्यू इदारों से इल्तजा कर रहे हैं कि इनके जानवरों के लिए चारे का बंदोबस्त किया जाए। वो खुद को भूख बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने जानवरों को भूख से तड़पता हुआ नहीं देख सकते। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि मॉनिटरिंग सेल 24 घंटे फ़ाल है और अफसरान 8-8 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं। उनका कहना है कि गुड्डो बिराज पर पानी की सतह 3,07,000 क्यूसेक से ज़ायद है, जबकि पंजनत पर पानी कम हुआ है और मज़ीद पानी पहुँचने में 3 दिन लगेंगे। उन्होंने बताया कि कच्चे के इलाकों से 94,795 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि ज़िले इंतज़ामिया फील्ड में मौजूद है और रिलीफ सरगर्मियाँ जारी हैं। उनके मुताबिक सैलाब से 2,45,000 से जानवर मुतासिर होने का खदशा है। इस वक्त हुकूमत सिंध ने जिस तरीके से मुख्तलिफ जो है वो इक़दाम किए हुए हैं, पिछले 24 घंटों में जो है वो 28,940 लोगों को वहाँ से निकाला गया है इन एरिया से। और इस वक्त टोटल जो है ऑल टुगेदर 94,795 लोगों को कच्चे के इलाके से निकाला गया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।